प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी निजर मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात जरिए देशवासी मत विनिमय करिसेंती। यह थिला मन की बात 93तम अध्याय। चिताबाघ आगमन को नहीं देशवासी मध्य देखा देइथिबा उत्साह को प्रधानमंत्री प्रशंसा करथिले। प्रकृति प्रति भारतर जनसाधारण मध्य रहिथिबा भल पाइबा को प्रधानमंत्री प्रशंसा करथिले। से चितामानंकर नामकरण अभियान सह जोड़ी हेबा लगी देशवासी को आह्वान करथिले। माईगव प्लाटफर्म जरिए देशवासी चितांको नामकरण करिपारिबे बोली प्रधानमंत्री सूचना देइथिले। देश के कोने कोने से लोगों ने भारत में चीतों के लौटने पर खुशियां जताई है। 130 करोड़ भारतवासी खुश हैं, गर्व से भरे हैं। यह है भारत का प्रकृति प्रेम। इस बारे में लोगों का एक कॉमन सवाल यही है कि मोदी जी, हमें चीतों को देखने का अवसर कब मिलेगा। साथियों, एक टास्क फोर्स बनी है। यह टास्क फोर्स चीतों की मॉनिटरिंग करेगी और ये देखेगी कि यहाँ के माहौल में वो कितने घुल मिल पाए हैं। इसी आधार पर कुछ महीने बाद कोई निर्णय लिया जाएगा और तब आप चीतों को देख पाएंगे। लेकिन तब तक मैं आप सबको कुछ कुछ काम सौंप रहा हूं। इसके लिए माय गॉव के प्लेटफॉर्म पर एक कंपटीशन आयोजित किया जाएगा। चीतों को लेकर जो हम अभियान चला रहे हैं, आखिर उस अभियान का नाम क्या होना चाहिए? क्या हम इन सभी चीतों के नामकरण के बारे में भी सोच सकते हैं कि इनमें से हर एक को किस नाम से बुलाया जाए? वैसे ये नामकरण अगर ट्रेडिशनल हो तो काफी अच्छा रहेगा। मेरी आप सभी से अपील है कि आप इस कंपटीशन में जरूर भाग लीजिए। क्या पता इनाम स्वरूप चीते देखने का पहला अवसर आपको ही मिल जाए। प्रधानमंत्री कहिथिले जे सारा देश में प्रकृतिर संरक्षण पई अभिनव प्रयास करा जाउछि। एथिरे साधारण जनता आग्रहर सहित भाग नेउछंती। एही संदर्भ में प्रधानमंत्री समुद्र तट सफेई पई आरंभ होइथिबा स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान विषय कहिथिले। हमारे ये तटीय क्षेत्र पर्यावरण से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज मरीन इकोसिस्टम के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है, तो दूसरी ओर हमारे बीचीज पर फैली गंदगी परेशान करने वाली है। हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चुनौतियों के लिए गंभीर और निरंतर प्रयास करें। यहाँ मैं देश के तटीय क्षेत्रों में कोस्टल क्लीनिंग की एक कोशिश, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, इसके बारे में बात करना चाहूंगा। 5 जुलाई को शुरू हुआ यह अभियान बीते 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के दिन संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री तांको मन की बात कार्यक्रम रे समुद्र बेलाभूमि सफेई पई ओडिशार स्कूल छात्र छात्री प्रयास विषय कहिथिले। से कहिथिले जे 3 दिन मध्यरे ओडिशार 20,000 रु अधिक स्कूल छात्र छात्री स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर पई प्रतिज्ञा करिबा प्रेरणादायी। सेमाने तांको परिवार और आखपाख लोकंकु अनुप्राणित करिबा लगी संकल्प नेइछंती। एही अभियान रे भाग नेइथिबा स्कूल छात्र छात्री को प्रधानमंत्री प्रशंसा करथिले। आजादी के अमृत महोत्सव में शुरू हुई यह मुहिम 75 दिनों तक चली। इसमें जन भागीदारी देखते ही बन रही थी। इस प्रयास के दौरान पूरे 2.5 महीने तक सफाई के अनेक कार्यक्रम देखने को मिले। गोवा में एक लंबी ह्यूमन चेन बनाई गई। काकीनाडा में गणपति विसर्जन के दौरान लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। एनएसएस के लगभग 5,000 युवा साथियों ने तो 30 टन से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया। ओडिशा में 3 दिन के अंदर 20,000 से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रण लिया कि वे अपने साथ ही परिवार और आसपास के लोगों को भी स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर के लिए प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री तांको मासिक रेडियो कार्यक्रम रे देशर महापुरुष मानकु स्मरण करथिले। से विशिष्ट मानववादी तथा चिंतानायक दीनदयाल उपाध्याय स्मृतिचारण करथिले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं शहीद भगत सिंह को उदाहरण दे प्रधानमंत्री देशर युवक मानकु देश प्रेमर भावना नहीं कार्य करने को आह्वान करथिले। आज
25 सितंबर को देश के प्रखर मानवतावादी चिंतक और महान सपूत दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन मनाया जाता है। किसी भी देश के युवा जैसे जैसे अपनी पहचान और गौरव पर गर्व करते हैं, उन्हें अपने मौलिक विचार और दर्शन उतने ही आकर्षित करते हैं। दीनदयाल जी के विचारों की सबसे बड़ी खूबी यही रही है, उन्होंने अपने जीवन में विश्व की बड़ी बड़ी उथल पुथल को देखा था। वो विचारधाराओं के संघर्षों के साक्षी बने थे। इसलिए उन्होंने एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय का एक विचार देश के सामने रखा, जो पूरी तरह भारतीय था। आजादी के अमृत काल में हम दीनदयाल जी को जितना जानेंगे, उनसे जितना सीखेंगे, देश को उतना ही आगे लेकर जाने की हम सबको प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री तांकर मन की बात कार्यक्रम रे दिव्यांग मानक भाषागत समस्यार समाधान पई सांकेतिक भाषार व्यवहार विषय कहिथिले। जातीय शिक्षा नीति रे सांकेतिक भाषा प्रति विशेष गुरुत्व दिया जाइथिबा प्रधानमंत्री कहिथिले। एथि सहित प्रधानमंत्री दिव्यांग मानकर सामर्थ्य और कौशल को उच्च प्रशंसा करिथिले। भारत में बरसों से एक बड़ी दिक्कत ये थी कि साइन लैंग्वेज के लिए कोई स्पष्ट हाव भाव तय नहीं थे, स्टैंडर्ड्स नहीं थे। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्ष 2015 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई थी। मुझे खुशी है कि ये संस्थान अब तक 10,000 वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की डिक्शनरी तैयार कर चुका है। साइन लैंग्वेज के तय स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी काफी बल दिया गया है। साइन लैंग्वेज की जो डिक्शनरी बनी है, उसके वीडियो बनाकर भी उनका निरंतर प्रसार किया जा रहा है। साइन लैंग्वेज को लेकर जो अभियान देश में प्रारंभ हुआ था, अब उसका लाभ लाखों मेरे दिव्यांग भाई बहनों को होने लगा है। सेप्टेम्बर 28 तारिख में शहीद भगत सिंह का जयंती पालन करा जिवो। एही उपलक्षे चंडीगढ़ विमानबंदरर नामकरण शहीद भगत सिंह का नाम करने को प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम रे घोषणा करथिले। आज से 3 दिन बाद यानी 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का एक विशेष दिन आ रहा है। इस दिन हम भारत माँ के वीर सपूत भगत सिंह जी की जयंती मनाएंगे। भगत सिंह जी की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। यह तय किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और देश के सभी लोगों को इस निर्णय की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अक्टोबर 2 तारिख में महात्मा गांधी को जयंती पालन करा जिवो। देश में पार्वण ऋतु आरंभ हेबो। एही उपलक्षे समस्ते स्थानीय उत्पाद किणवा को प्रधानमंत्री आह्वान करथिले। पार्वण ऋतु रे स्वच्छता प्रति विशेष गुरुत्व देवाकू से आह्वान करथिले। देश में चारों ओर उत्सव की रौनक है। कल नवरात्रि का पहला दिन है। इसमें हम देवी के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की उपासना करेंगे। यहाँ से 9 दिनों का नियम, संयम और उपवास, फिर विजयादशमी का पर्व भी होगा। यानी एक तरह से देखें तो हम पाएंगे कि हमारे पर्वों में आस्था और आध्यात्मिकता के साथ साथ कितना गहरा संदेश भी छिपा है। अनुशासन और संयम से सिद्धि की प्राप्ति और उसके बाद विजय का पर्व, यही तो जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग होता है। बीते वर्षों से हमारे त्योहारों के साथ देश का एक नया संकल्प भी जुड़ गया है। आप सब जानते हैं, ये संकल्प है वोकल फॉर लोकल का। अब हम त्योहारों की खुशी में अपने लोकल कारीगरों को, शिल्पकारों को और व्यापारियों को भी शामिल करते हैं। आने वाले 2 अक्टूबर को बापू की जयंती के मौके पर हमें इस अभियान को और तेज करने का संकल्प लेना है।